खुलासा 24 मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा अभी। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा गुंडे बदमाश फन्ने खां ये कोई नहीं चलने वाले। ये सुशासन है। तो सुना आपने, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के तल्ख तेवर के बाद भी बड़वानी जिले की सेंधवा तहसील क्षेत्र में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जहां एक ओर तो मुख्यमंत्री जी माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सेंधवा ग्रामीण थाना अंतर्गत शराब माफियाओं की खुली गुंडागर्दी 7वें आसमान पर है। अब यहाँ वैसे तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवालों के जवाब ढूंढने के पहले आपको पूरा घटनाक्रम कहाँ और कैसे घटित हुआ, इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। यह पूरा मामला सेंधवा ग्रामीण क्षेत्र की चाचरिया चौकी का है। यहाँ शराब माफियाओं की अवैध गतिविधियाँ धड़ल्ले से खुलेआम जारी है। यहाँ शराब ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह शासन प्रशासन को खुली चुनौतियाँ देकर अपने मसल पावर के दम पर आदिवासी ग्रामीणों को पीट रहे हैं, जिसका बड़ा उदाहरण आपके सामने है, जहाँ हमारे संवाददाता अमन ठाकुर ने उनकी आवाज़ को बेबाकी के साथ बुलंद किया है। क्या घालो में डारे नो चीजें नहीं है भेंचत पूरा मारने तुम मार रखे भेंचत नहीं मोरे तुमरा ये गाड़ियों का मोर जाते बन के गाड़ी रुकी तू गाड़ी नहीं तू मार भेंचत छोटन चाले। क्या वीडियो बना रहा भाई, क्या वीडियो बना रहा भाई, क्या वीडियो बना रहा भाई, क्यों कैसे कौन बताया था तुम्हारे को, कब से वीडियो बना रहा नाटक कर रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका खुलासा 24 के यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद है सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र में। थाना परिसर के बाहर हम यहाँ मौजूद है। शासन की जीरो टॉलरेंस की शराब नीति के बावजूद सेंधवा के शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। कहीं ना कहीं सेंधवा के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब माफियाओं की दबंगई खुलकर सामने आई है। ऐसा ही कुछ एक मामला सामने आया है, तो हम जानते हैं फरियादी से। और भाजपा ने जिला मोर्चा बड़वानी के अध्यक्ष है, खुद थाने में आकर उन्होंने सहयोग करते हुए ग्रामीण के FIR दर्ज करी है। तो क्या कुछ मामला है, पूरा जानते हैं हम सर से। सर, क्या थाने में जो मामला आया है शराब की माफिया के जीरो टॉलरेंस की नीति के बावजूद शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है, कैसे देखते हैं सर इस पूरे मामले को? जी, ये पाड़िछा की घटना है। जी, पाड़िछा की घटना है। पाड़िछा में सुबह करीब 10-11 बजे शराब की गाड़ी गई और ग्रामीणों द्वारा उस पर आपत्ति ली गई कि भाई यहाँ डेली इस टाइप का जो अवैध शराब बिक्री कर रहे हैं वो ना करें। इस मामले में हमारा भाई रामजी लाल उनसे कुछ बातचीत करा और उनको समझा है कि भाई ये ग्रामीणों की आपत्ति है, तुम यहाँ पर अवैध शराब बिक्री मत करो। परंतु थोड़े समय बाद में कुछ इनके द्वारा जो समाज के हितैषी बताने वाले कुछ संगठन के लोग आए और शराब माफियाओं के साथ में आदिवासी समाज को बचाने वाले ही, मतलब आदिवासी के रक्षक कहे जाने वाले जो बोलते थे कि हम आदिवासी के रक्षक हैं, वही आज हमारे समाज के युवा के साथ मारपीट करी है और वही भक्षक बन गए आज। इसलिए मैं चूँकि ऐसा इन सब चीज़ों में राजनीति नहीं आना चाहिए, मैं नहीं चाहता था, परंतु भाई की ये रामजी लाल है, उसकी चोट को देखते हुए, उसकी गंभीरता को देखते हुए मुझे थाने पर आना पड़ा। क्योंकि आज तक उन लोगों ने जिन्होंने रामजी लाल को मारा है, उन्होंने समाज को बचाने का, समाज को सुधारने का संदेश ऐसा वो कहते हैं, परंतु आज इस भाई की हालत देखो, इसको इतनी गंभीर चोटें आई, उसको पेट में लात घुसे मारे हैं। इसलिए मुझे थाने पर आकर खुद इसका सहयोग करना पड़ा। सर, कहीं ना कहीं रक्षक ही भक्षक के रूप में सामने आ रहे हैं। शासन की जीरो टॉलरेंस के बावजूद शराब माफियाओं के गुंडागर्दी कहो या दबंगई करो, कौन सही दे रहा है? क्या बड़ा कारण लगता है इस पूरे मामले को देखते हुए? जी, कहीं ना कहीं मुझे चाचरिया चौकी की जो प्रभारी मैडम हैं उस पर कहीं ना कहीं आशंका होती है, क्योंकि हम 2 घंटे पहले उनको सूचना दी
कि वहाँ पर कुछ विवाद की स्थिति बन रही है, आप वहाँ पर पुलिस प्रशासन को भेजिए, परंतु पुलिस प्रशासन न जाके जो शराब के ठेकेदार गुंडे हैं, जो अपने आप को आदिवासी संगठन के नेता कहते हैं, जेएस का जिलाध्यक्ष कहता है, उसने इस भाई को मारपीट करी है। तो ये ठीक नहीं है, यह समाज हित में नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारे साथ भाई भी मौजूद है, तो हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कैसा पूरा प्रकरण हुआ था। भैया नाम बताओ अपना। रामजी लाल। क्या हुआ था मौके पर? क्या इधर वो माल भर की गाड़ी आ रही थी, वो स्पीड चला रहा था, तो उसको मैं धीरे चला कर भी गया था, तो गाड़ी देखा तो पूरा माल भरा लेता उसमें। तो आपने संबंध गाड़ी भर के माल था, उसमें रुका तो वो ड्राइवर ने भाग गया था, ड्राइवर भी वो उसके साथ में रंजीत करके था, वो ही भाग गया था। बाद में बंटू सलम की भीम सिंह ना कहीं 4 दिन आदमी तक बोलेरो लेके गया और मेरे को मारपीट करने लगा ना। तो आपने संबंधित थाना पे सूचना करी थी कि करी थी, कम से कम 1.5 घंटा तक वो उसने पुलिस वाला आज आप भी आता कर वो आया नहीं है ना, वो आया नहीं, वो ज़्यादागिरी करके वो गाड़ी लेके भाग गया था, बड़ी गाड़ी माल वाली भी लेके धाड़ी की तरफ निकल गया था उससे ना, और मेरे को मारपीट करके बाद में वो भी भाग गया था। तो ये हमने पीड़ित थे हमारे साथ, जैसा कि पीड़ित ने उनकी आप बीती बताई, और कहीं ना कहीं ग्रामीणों में आक्रोश है। जब वो मंटू ने मेरे सिर में तावी मारा था। तो जब जनता के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। तो हम जिले के जिम्मेदार से यही रिक्वेस्ट और यही दरख्वास्त करते हैं कि आम आदमी की जो खास परेशानी है ना, उस ओर ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के लोग इस चीज़ को, इस अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तो सख्त निर्देश है कि शराब माफियाओं के हौसले पस्त होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सेंधवा के जो जिम्मेदार हैं वो इस ओर विशेष ध्यान देते नहीं दिख रहे हैं। मेरे सहयोगी ऋषि शर्मा के साथ मैं अमन ठाकुर। अब वैसे तो यहाँ कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, जो कि सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र में निरंतर जारी शराब माफियाओं की गुंडागर्दी को खुलकर उजागर करता है। आखिर शराब माफियाओं के पीछे बेखौफ इरादे के पीछे आखिर है कौन? आखिर कौन है शराब माफियाओं का शरणार्थी? इस पूरे मामले में ग्रामीण थाना सेंधवा में दर्ज हुई है एफआईआर, लेकिन चाचिया चौकी थाने के जिम्मेदार फिर भी है सवालों के घेरे में। भाजपा नेता और जिला बड़वानी के अजजा जिला मोर्चा अध्यक्ष रेला सेनानी ने आगे आकर ग्रामीण आदिवासियों की आवाज को बुलंद किया और लाचार पड़ी कानून व्यवस्था को आईना भी दिखाया है। बड़ा सवाल तो यह भी है कि माफियाओं की गुंडाई पर आखिर क्यों लाचार है बड़वानी जिला प्रशासन। आइए जानते हैं इस पूरे ग्रामीण क्षेत्र के मामले में ग्रामीण थाना प्रभारी विकास कपीस का क्या कुछ कहना है। सर, सेंधवा ग्रामीण क्षेत्र में अवैध शराब की गतिविधियों को लेकर शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है, क्या कुछ मामला सामने आया सर? ये आज ग्राम प्राचा चौकी चाचरिया अंतर्गत एक प्रार्थी हमारे यहाँ पर रिपोर्ट के लिए आए हैं। रामजीलाल पिता ओमकार, ये पार्चा करने वाले हैं, जिन्होंने आज अपनी रिपोर्ट में बताया कि आज सुबह 9:30 बजे की बात है। ग्राम पार्चा में एक पिकअप और उसमें 2 व्यक्ति, एक चालक और ट्रेलर बैठे हुए थे, जो बड़ी तेज गति गाड़ी ले जा रहे थे। तो इन्होंने बताया कि गाड़ी इतनी तेज गति से हमारे गाँव में से क्यों निकालते हो, शराब ढोते हो करके। इस बात को लेकर उन्होंने जब बताया उनको, तो उनके 4 व्यक्ति, उनके सहयोगी भीम सिंह, गिरीश उर्फ मोन्टू सोलंकी, अजय और ताराचंद, 4 व्यक्ति आए और प्रार्थी साथ में उन्होंने टामी से और हाथ मुक्के से मारपीट की, जो हमारे द्वारा प्रार्थी की रिपोर्ट करने पर मारपीट व SC/ST की धाराओं के अधीन प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। सर, शासन की 0 टॉलरेंस की नीति के बावजूद शराब माफिया के हौसले बुलंद है, क्या बड़ा कारण देखने को मिल रहा है? हम लोग जब सूचनाएं मिलती है तब वैधानिक कार्रवाई करते हैं। सर, जानकारी मिली है कि संबंधित थाना क्षेत्र के कुछ डिपार्टमेंट के लोग भी इस मामले में कुछ भूमिका, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई जानकारी हमारे संज्ञान में आती है तो हम लोगों के द्वारा जो भी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सर, अपना परिचय। मैं थाना प्रभारी सेंधवा ग्रामीण विकास कपीस।